जो तीर जुबां से निकल गया वो तीर ना वापस आएगा। जाने कितनों के दिलों को तोड़ेगा और कितनों का मनोबल गिराएगा। हम तो कह देते हैं बस, हम तो ज्यादा सोचते नहीं हैं, हमारी तो आदत है। हम तो जो दिल में है वो मुंह पे बोल देते हैं, हम नहीं सोचा करते भाई हम तो बहुत बहादुर हैं, हम तो बहुत वीर हैं। देखो ना, हमें बिल्कुल परवाह नहीं है कि हम जिसे ये बात कह रहे हैं उसके दिल पे इसका क्या असर होने वाला है, उसका मन कितना दुखने वाला है, वो कितना परेशान होने वाला है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भैया हम तो ऐसे ही हैं। हम अपने में कोई सुधार भी नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों सुधार करें, हम तो हमेशा ठीक हैं। जब हम ठीक हैं तो फिर हम आपकी बात क्यों माने। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग पाए जाते होंगे, समाज में, सोसाइटी में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आपके जॉब वर्क एरिया में, आपके बिजनेस ग्रुप में, जो एकदम उन पे फटाक से बोल देते हैं और बड़ी शान समझते हैं इसमें कि बोल दिया तो बोल दिया, ऐसी तैसी हो सामने वाले। आपके द्वारा कहे गए शब्द अगर एक बार मुंह से निकल गए तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। आपको लग रहा है कि आपने बोल दिया तो बोल दिया, और वो बहुत बड़ा कर्म खेल खेलेंगे आपके साथ। आपने खाली बोला नहीं है, आपने किसी का दिल दुखाया है, आपने किसी को परेशान किया है, आपने किसी की रातों की नींद को खराब किया है, किसी के माइंड को डिप्रेशन में डाला है। आपको क्या लग रहा है, आपने बस बोल दिया, आप इससे छूट नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि आप अपने ऊपर काम करें और अपनी इस आदत को रियलाइज करें कि मेरी आदत है कि मैं बोल देता हूं, जो कि एक गलत बात है, और मैं इस पे कंट्रोल करना चाहता हूं या मैं इसे ठीक करना चाहता हूं। अगर आप ऐसे ही कहते रहेंगे कि बोल दिया तो बोल दिया, तो जाने आपसे कितनी गलतियां होती रहेंगी और फिर इनका खामियाजा आपको ही भुगतना है। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, जो गलती हमसे हो रही है वो उसका खामियाजा हमारे पास ही आने वाला है, उसका फल हमें ही भुगतना है। कोई दूसरा उसको शेयर नहीं करेगा, आपको खुद ही करना है। हम तो परिवार के लिए करते हैं जी, हम तो फैमिली के लिए करते हैं जी, हम तो अपने घर के लोगों के लिए करते हैं जी। आप किसी के लिए भी कर रहे हैं, बट अगर आप गलत कम्युनिकेशन से सोच रहे हैं कि धमका कर, ऊंची आवाज में बात कर गलत अंदाज में बात करके आप अपने बिजनेस में रूल करते हैं, अपनी लेबर के साथ बहुत लाउड बोलकर आप अपने बिजनेस में रूल करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। क्योंकि आप जब तक बिजनेस में नहीं जाते या जॉब में नहीं जाते तो सब बड़े सुकून में होते हैं, और आपके जाते ही सब टेंशन में आ जाते हैं। यानी कि आपका जाना किसी को अच्छा नहीं लग रहा। कैसी पर्सनैलिटी है आपकी। आप किसी महफिल में जाते हैं, और जब महफिल में जाएं और लोग आपको देखते ही कहें कि वाओ, महफिल तो अब शुरू होगी, क्योंकि अब आप आ गए हैं। तो जज करिए कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। दुनिया भर को जज करते फिरते हैं, खुद के बारे में तो देखिए। क्या आप ऐसी पर्सनालिटी रखते हैं कि आप किसी भी महफिल में जाते हैं, किसी भी गैदरिंग में जाते हैं, किसी भी गेट टुगेदर में जाते हैं, और आपको देखते ही रौनक आ जाती है सबके चेहरे पे, और सब कहते हैं कि वाओ, पार्टी तो अब शुरू होगी। या आपको देख के सबका मुंह बन जाता है और सब कहते हैं हाय हाय, ये कहाँ से आ गया, हो गया पार्टी का सत्यानाश। या फिर कहते हैं कि जब तक वो पर्सन नहीं आ रहा तब तक एंजॉय कर लो, उसके आने के बाद तो फिर बस ऐसे टाइम पास ही है। होता है ना ऐसा। कहीं आप भी तो वो शख्स नहीं है जिसको देखते ही लोग के मुंह बन जाते हैं। क्या आप वो शख्स हैं कि जिसको देखते ही लोग कहते हैं कि भाई वाह, कितना समय तुम्हारे साथ बिताया, आनंद आ गया। ऐसी यादें इकट्ठी हो जाती हैं तुम्हारे साथ कि बस लगता है कि अगले 6 महीने तो आराम से निकल जाएंगे। दुनिया को जज करते हैं, दुनिया के लिए मापदंड बनाते हैं, दुनिया को देखते हैं कि कसौटी पे खरी उतर रही है कि नहीं, और अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। अपने बारे में बिल्कुल अनजान है, खुद से ही अनजान है, और दुनिया का सारा लेखा जोखा हमारे पास है। बिजनेस में क्या हो रहा है, कॉलोनी में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, सब कुछ हमें पता है। हमारे खुद के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, और हम जानना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम तो हम इसकी खोज में हैं, हम खोजी बने हुए हैं कि हमें नहीं मालूम भैया, पर हमें जानना है। हमें जानना भी नहीं है।
क्योंकि हम तो सही है ना, सारी दुनिया गलत है। हम थोड़ा ना गलत है, हम तो हम हैं, मैं तो मैं हूं, मैं कैसे गलत हो सकता हूं। इसी उधेड़-बुन में पूरा जीवन निकल जाता है, जाने का टाइम आ जाता है और फिर हम देखते हैं मुड़कर कि काम क्या किया, दुनिया के लिए किया, रिश्तेदारों के लिए किया, समाज के लिए किया, दोस्तों के लिए किया, फैमिली के लिए किया, अपने लिए क्या किया। अपने लिए एक दिन के मात्र 20 मिनट भी निकालें अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने आप को और बेहतर और बेहतरीन बनाने के लिए क्या अपने 20 मिनट्स भी निकालें। मेरी सारी वीडियोस में लगभग इसी तरह की बातें होती हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें बोर लगती हों, क्योंकि जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी है और जिनको लगता है कि भाई दुनिया में पता नहीं क्या ही कर देना है, चांद, सूरज, मंगल, बृहस्पति ग्रह कहाँ तक पहुंच जाना है, उनको ये वीडियो बोर लगती होगी। बट जिन लोगों को अपनी जिंदगी पे काम करना है, क्योंकि हमने भी अपनी जिंदगी पे एक स्तर के बाद काम किया और तब लगा कि ये जर्नी एक अलग तरह की जर्नी है, ये आम लोगों जैसी जर्नी नहीं है, इसमें कुछ अलग है। क्योंकि बाहर की भाग दौड़ में हम पूरी जिंदगी बिताते हैं, खुद के पास आने में सालों लग जाते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं खुद के पास, तो इन वीडियोस को देखते रहिए। एक आम आदमी से एक खास आदमी अपनी नजर में कैसे बनना है, समाज की नजर में नहीं। इसमें बाहर वालों की कोई जगह नहीं है आपकी जिंदगी में। आपकी जिंदगी में पहले आप हो। आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही, आपसे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, आप किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, आपकी वजह से इस दुनिया में कोई भी शख्स परेशान तो नहीं हो रहा। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या कर रहे हो, आप कितना अपने जीवन में अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हो, आप कितनी किताबें पढ़ते हो, आप कैसी कम्युनिटी में बैठते हो, कैसे लोग आपके दोस्त हैं, वो आपको लाइफ में ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं या खड्डे की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये चुनाव तो हम कर सकते हैं ना, इतना तो हमें पता चलता है। करोड़ों रुपया कमाते हैं, इतनी बुद्धि तो है हमारे पास, बिजनेस में तो हम टाइकून बने हुए हैं। पर जब बात अपने की आती है तो लाचारी हो जाती है। फिर हम लाचार हो जाते हैं कि मैम अपने पे क्या काम करना है, बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है, 4 गाड़ियां हैं, घर है, महल है, सब बढ़िया है मैडम, क्या अपने पे काम करना है। आप ये प्लीज बोर बातें मत किया करो। और वो सब आ कैसे रहा है, उसके लिए वैल्यू सिस्टम कितना स्ट्रांग है। यही जो अभी मैंने इतनी सारी बातें बताई, इनमें से तो कोई गलती आप नहीं कर रहे हैं उस धन को कमाने के लिए। वो धन किसी के आंसुओं की वजह से तो नहीं आ रहा है। इसका ध्यान कौन रखेगा, आप रखेंगे। अपने बिजनेस के, जॉब के मद में इतने चूर मत हो जाइए कि भूल जाएं आप कि मैं इस धन को ला कैसे रहा हूं, क्या मैं इसको किसी का दिल दुखा के ला रहा हूं या मैं सबको खुशियां देके इस धन को अर्न कर रहा हूं। मैं इस धन को घर में ला कैसे रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि उसी धन से आपका अनाज आएगा, उसी धन से आपके घर का सामान आएगा, उसी धन से सब कुछ आना है। तो वो धन ऐसे साधन से आना चाहिए जिससे घर में बरकत हो। इसका ध्यान आप रखेंगे। ये जिम्मेवारी आपको लेनी होगी, आप इस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। इस कलयुग के अंदर हम 3 तरह के सिंस के पीछे भागते हैं, भाग रहे लगातार दौड़ रहे हैं। आसपास क्या चल रहा है कुछ नजर नहीं आ रहा, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, खराब चल रहा है, भाड़ में जाए, मुझे दौड़ना है। 3 तरह के सिंस जब हम दौड़ते हैं तो हमारे साथ साथ दौड़ते हैं। अगर हम वैल्यू सिस्टम को 0 करके दौड़ रहे हैं, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। अगर हमारा वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है और हम दौड़ रहे हैं तो हमारी जर्नी एक अलग तरह की जर्नी है। बट अगर वैल्यू सिस्टम 0 है और हम दौड़ रहे हैं तो 3 तरह के सिंस हमारे साथ साथ फुल स्पीड पे दौड़ते हैं, बिल्कुल बराबर। सबसे पहली होती है लस्ट, जिसमें हमें रहता है कि कौन सुंदर है, कौन कैसा लग रहा है, मुझे सुंदर बनना है, मुझे बहुत अच्छा दिखना है, अच्छी अच्छी चीजों को देखना है, अच्छी अच्छी जगह पे जाना है, और खूब लग्जरीज और ये सब चीजें आपको खूब अट्रैक्ट करती हैं। लस्ट की तरफ आपका ध्यान रहता है। लोगों के बारे में आप कमेंट करते हो,
उनकी खूबसूरती देखते हो, अपनी दिखाते हो, इसी में आपका जीवन व्यस्त रहता है। ये साथ साथ चलती है जब वैल्यू सिस्टम जीरो होता है। गलत तरह के साधनों के साथ जुड़ जाते हो, गलत तरह के लोगों के साथ कमिट कर बैठते हो, एक्शंस रॉन्ग हो जाते हैं, कमिटमेंट्स रॉन्ग हो जाती हैं, हमें लगता है सब ठीक है। ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। सेकंड सिन जो होता है वो होता है ग्रीड, लालच। लालच में आकर कुछ भी कर देना, एट एनी कॉस्ट मुझे पैसा कमाना है, सही गलत मुझे नहीं पता, ऊंच नीच मुझे नहीं समझ में आती, ज्यादा कम का मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, मुझे पैसा चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। एक कपिल शर्मा शो में बहुत अच्छा कपिल ने कॉमेडी किया था कि आपके घर जब गेस्ट आते हैं और जो बहुत सेटल्ड गेस्ट होते हैं, बहुत रिच गेस्ट होते हैं, या रिच मामा जी होते हैं, या रिच चाचा जी होते हैं, जब उन्होंने आपके घर आना होता है तो आप खूब पकवान बनाते हैं, खूब अच्छे से उनकी सेवा करते हैं और अपना आभार व्यक्त करते हैं। और बाथरूम में जो आपका हैंड वॉश होता है वो नया लेके आते हैं और उसमें बिल्कुल पानी मिक्स नहीं करते हैं। ऐसे ही वो मजाक करते हैं, सबको पता है। और पता है कि इन्होंने जाते हुए सबको 1-2 हज़ार रुपया दे के जाना है, तो चलो जी हम चाचा जी की तो बड़ी सेवा हो गई है। और जिन चाचा जी ने आना है और उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं देना, वो खुद अभी अपने सर्वाइवल मोड से निकल रहे हैं, तो जब उन चाचा जी ने आना है तो जो घर में बना है वही खा लेंगे, हम भी तो वही खाते हैं, क्या एक्स्ट्रा बनाना है। और ऐसे करो, एक हैंड वॉश लाओ और 3-4 बाथरूम में पानी मिक्स करके रख दो। ऐसे हल्की सी कॉमेडी की थी, मैसेज बहुत बड़ा था उसमें। हमारे लिए व्यक्ति का मापदंड उसका धन है, उसके पास कितना पैसा है उसके हिसाब से हम उसकी जिंदगी को मापते हैं, उसके लेवल को मापते हैं, उसके स्टैंडर्ड को मापते हैं और उतनी ही सेवा उसकी करते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें सबके लिए समान रहना है। प्रभु के घर में सब एक बराबर है। इतने सारे भजन, इतने सारे ग्रंथ, सब एक ही मैसेज देते हैं कि जैसे प्रभु के घर में सब एक समान होते हैं, हमारे जीवन में भी सब एक समान होने चाहिए। ये ग्रीड अंत तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, हमें ही इससे पीछा छुड़ाना होगा, ये नहीं छोड़ेगी। लस्ट नहीं छोड़ेगी, हमें छूटना होगा। तो हमें छूटना आना चाहिए। अगर हमें छूटना नहीं आएगा तो फिर तो हम इनके साथ साथ बहते चले जाएंगे, फिर कहाँ रुकेंगे हम, साथ साथ चलेंगे। जैसे ये चल रहे हैं वैसे ही हम भी चलते जाएंगे। और तीसरा होता है एंगर। आप अगर फाइनेंशियली बहुत सेटल हैं और आपके पास पैसा भी ठीक ठाक है और आपका स्टेटस भी बहुत अच्छा है, तो आपको लगता है कि आप किसी को भी डांट सकते हैं, अपना एंगर दिखा सकते हैं, आपको गुस्सा करने का अधिकार है। घर में जो भी व्यक्ति धन लेकर आता है, वो अगर गुस्सा भी करता है तो सब उसका गुस्सा सह लेते हैं। सबको लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी वजह से घर चल रहा है तो कोई बात नहीं, गुस्सा करता है तो सब गुस्सा बर्दाश्त कर लेते हैं। और ऐसा व्यक्ति सबको अपने एंगर से दबाने की कोशिश करता है। एंगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि एंगर से, गुस्से से जितना नुकसान सामने वाले को होता है, उससे कई गुना नुकसान गुस्सा करने वाले को होता है। उसकी पूरी बॉडी तन जाती है, उसका दिमाग गर्म हो जाता है, उसकी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, उसकी तेज आवाज जब निकलती है, उसके सारे स्नायु तंत्र जो हैं वो 1 मिनट के लिए टेंशन में आ जाते हैं। क्या रिएक्शन होगा इसका बॉडी में? अच्छा रिएक्शन होगा क्या? जितना नुकसान सामने वाले को होना है उसको तो होना ही है, जो नुकसान होना है, उसका मन दुखेगा, दिल दुखेगा, वो सब तो होगा ही। पर गुस्सा करने से जितना आपको नुकसान होगा वो उससे कई गुना ज्यादा होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका नुकसान हो? वैसे तो आप बड़े समझदार हैं, आपको बड़ी बड़ी बिजनेस डीलिंग्स करनी आती है, पर आपको ये पता है, आप जानते हैं कि ये नुकसान आपको हो रहा है। यहां पर तो आप घाटे का सौदा करते हैं, वैसे आप मुनाफा कमाना चाहते हैं अपने बिजनेस में। तो कलयुग में ये 3 चीजें हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं: लस्ट, ग्रीड एंड एंगर।
अगर आप इनके लिए अवेयर रहते हो तो आप इनसे पीछा छुड़ा सकते हो, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है। 1 है तो 2 चाहिए, 2 है तो 4 चाहिए, 4 है तो 8 चाहिए, 8 है तो 16 चाहिए। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई डेस्टिनेशन भी नहीं है, इसकी कोई मंजिल भी नहीं है। ये तो एक सेटिस्फैक्शन है जो आपके अंदर से आएगी। आपको लगेगा कि नहीं, बस अब और नहीं, इसके लिए मैं भागते भागते थक चुका हूं, अब और नहीं। तो इतना पावरफुल आपको बनना है, इतना अंदर से स्ट्रांग आपको बनना है कि आप इन 3 चीजों से पीछा छुड़ा सको, क्योंकि इन्होंने शिकंजे में टाइट कसा हुआ है, हम सबको कसा हुआ है। छूटने की कला हमें सीखनी होगी, और वो कला धीरे धीरे आएगी। आप ये अफर्म कीजिए कि आप ऐसी कम्युनिटी में बैठे हैं, हे भगवान, मैं जिस भी कम्युनिटी में बैठता हूँ, अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मैं लगातार उसमें बैठूं, और अगर मुझे लगता है कि जिस कम्युनिटी में बैठने से मेरा लस्ट, ग्रीड, एंगर तीनों बढ़ रहे हैं, तो गॉड मेरी कम्युनिटी चेंज कर दो। उसको बोलो तो सही, अफर्म तो करो, मांगो तो सही, भूख तो दिखाओ, तभी तो मिलेगा। अगर हम यही चीजें मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी कम्युनिटी चेंज हो जाए, आप ऑपोजिट दिशा में जा रहे हैं। आपको इन चीजों पे कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए अपनी कम्युनिटी बदलनी है, अपनी सोच बदलनी है, अपना नजरिया बदलना है, अपना तरीका बदलना है, अपना लिविंग स्टाइल बदलना है, किताबों को अपना दोस्त बनाना है। बहुत बोर है सब कुछ, बहुत बोर होते हैं वो दोस्त जो पैसे की बात नहीं करते, बढ़ने की बात नहीं करते, एक दूसरे को काटने की बात नहीं करते। बड़े बोर होते हैं वो दोस्त, पर एक्चुअली में वही आपके दोस्त होते हैं। सिर्फ वही आपके दोस्त होते हैं, बाकी आपके दोस्त होते भी नहीं है। वो सिर्फ आपकी जिंदगी में टाइम पास के लिए आते हैं और आपकी जिंदगी को एक ऐसा मोड़ देकर चले जाते हैं जो बर्बाद करके रख देता है। फिर 20, 25, 18, 15 साल के बाद आपको रियलाइज होता है कि बस अब मैं थक गया दौड़ते दौड़ते, ये मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ, ये तो मेरी खोज थी भी नहीं। पर 15-20 साल का नुकसान क्यों करना है, घाटे का सौदा क्यों करें, क्योंकि हम तो मुनाफे का सौदा करेंगे ना। तो ऐसे दोस्तों में बैठिए जो आपकी जिंदगी बदले, आपकी मानसिकता बदले, आपकी सोच बदले और आपकी जिंदगी को एक नई उड़ान दे। ऐसे दोस्तों के साथ बैठिए, किताबें पढ़िए, अपने बच्चों को भी ऐसी कम्युनिटी में रखिए जहां पे वो रोज कुछ नया सीखें, रोज कुछ नया सीखें अपनी एजुकेशन के अलावा, अपने हिंदी, मैथ, साइंस के अलावा। कुछ ऐसा उनकी नॉलेज में ऐड हो जो कहीं ना कहीं उनके माइंड को पॉलिश भी करे और उनके वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी करे। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, एक नई सोच और एक नई अप्रोच के साथ। लोगों के मैसेज मुझे आते हैं, वो मुझे सजेशंस देते हैं कि मैम आप ऐसे वीडियो बनाओ, आप वैसे वीडियो बनाओ। वो मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए राय देते हैं। मुझे जैसा आता है मैं वैसा ही बनाती हूँ, और मुझे लगता है सिंप्लिसिटी इज ऑलवेज नाइस, सिंप्लिसिटी इज ऑलवेज नाइस। तो चलिए, थैंक यू सो मच आपके सजेशंस के लिए, आपके सुझावों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नई अप्रोच के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए जिनको इसकी जरूरत है, और अपने नजरिए को बदलना मत भूलिए, बिकॉज नजरिया बदलते ही पूरी दुनिया बदल जाएगी।